उसकी सबकी ये जुबानी, दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी। तेरी मेरी इसकी उसकी सबकी ये जुबानी, दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी। देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर। बड़ी बहू सीधी साधी है, छोटी है सयानी, एक दूजे पे रौब जमाए करती है मनमानी। देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। हाँ, मुझे खबर मिली है कि अंतर्राष्ट्रीय डॉन यानी कि अंडरवर्ल्ड का डॉन तुम्हारे घर में छुपा हुआ है। देखते हैं ना। चल चीची। देखा मिस्टर शर्मा, मैंने कहता था कि मुन्ना नेपाली आपके घर में छुपा हुआ है। दादी मुझे आने दीजिए। एक मिनट। हाँ अब करो। नजर ना लगे, नजर ना लगे। बुझा दिया। तुम जब आती हो बस जाने के लिए कहती रहती हो। अरे आई हो थोड़ा मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करो हमसे। तुमको अपने घर की दुल्हन बनाना चाहते हैं, तुम्हारा घर अपना बनाना चाहते हैं, दोनों साथ में वहीं रहेंगे। लेकिन क्या करें हम, जो भी क्या कहते हैं कि आइडिया ना लगाते हैं उसे फुस हो जाता है। पता नहीं क्या है। एक काम करता हूँ, आपकी ना एक नई तरकीब सोचता हूँ। लेकिन पिंकी पता नहीं क्या है, हमारी छठी इंद्रिय हमको संकेत कर रही है कि तुम्हारा जो बुढ़ा बाप है ना वो हमको फिर से धक्के मार के बाहर निकाल देगा। हाँ, ये बात तो है। भैया कर सकते हैं तुम्हारी मदद। क्यों ना तुम मेरे भैया को इम्प्रेस कर लो और उनसे मेरा हाथ मांग लो। भैया कहाँ से आ गया बीच में। पिंकी अगर हम क्या कहते तुम्हारे भैया को इम्प्रेस कर लिए तो तुम्हारा हाथ मांगेंगे। अरे हमारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे हाथ का मचाट डालेंगे क्या? हे भगवान, ओहो सागर, तुम भी ना बहुत बड़े बुद्धू हो। अरे मैं अपनी शादी की बात करने के लिए बोल रही हूँ। अगर तुम उनका दिल जीतोगे ना तो वो हमारी शादी जरूर करवा देंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो तो सकता है, पर तुम्हें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा। का? मेरे भैया कोई मामूली इंसान नहीं है, मेजर है मेजर। तो उनको पटाना थोड़ा सा मुश्किल है। खैर, वो सब तो तुम्हें सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो अब चलती हूँ, बाय। अरे सुनो तो, मतलब पिंकी चली गई। हे भगवान, तो बुढ़ा खूसट कम नहीं था, ये तो मेजर से पाला पड़ने वाला आपकी तो। अरे हमको कुछ सोचना पड़ेगा। ये भी चली गई हमको बिना कुछ सचवाए हुए। क्या सोचे हम? अरे ऐसे तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। हमारा दिमाग तो ऐसे काम करता भैया, गांव देहात के आदमी। गंगा मैया तनिक मदद करो। मेजर है ना? अरे तो हम लखनऊ के नवाब हैं। अरे ससुर के नाते को ऐसा दो भी पटका नहीं देंगे ना। हाँ। कि पिंकी को तो लाएंगे और वह को अपने घर लाएंगे, नौकर बना के रखेंगे। शिल्पा डार्लिंग, राहुल प्लीज मुझे काम करने दो। हाँ शिल्पा देखो ना, आज देखो बाहर मौसम कितना सुहाना है, कितना रोमांटिक मौसम हो रहा है और भाई साहब बिखर पर नहीं है।
चलो ना, कुछ तुम्हारे लिए स्पेशल करता हूँ। प्लीज राहुल, मुझे बहुत सारा काम करना है। अभी प्लीज मुझे काम करने दो, वरना बाद में सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो मेरी कोई हेल्प करते नहीं हो। तुम तो बस लाट साहब की तरह पैर पे पैर फैला के बैठे रहोगे। ना तो तुम मुझे कहीं बाहर ले जाते हो घुमाने, ना ही मुझे शॉपिंग के लिए ले जाते हो। अगर ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम मेरा हाथ ही बटा दो, वो तो तुम करोगे नहीं। अरे ये तो मैं सोच ही रहा था। देखो शिल्पा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज रात का डिनर मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए। रियली? थैंक यू राहुल। अच्छा एक काम करो, तुम तब तक प्याज काट लो। अरे दाल में तड़का लगाने के लिए दाल मैंने बना दी है। हाँ, बाद में बस सब्जी बनानी है, वो मैं बाद में बना लूंगी। और मैं अभी चल। कहाँ जा रही हो तुम? राहुल, बस थोड़ी देर में मेरा फेवरेट सीरियल देवरानी जेठानी आने वाला है। प्लीज मुझे वो देखना है। अरे कहाँ जा रही हो तुम? मैं तो रोमांटिक मूड में ऐसे ही कह दिया, मेरे बस की ये सारी चीजें नहीं है। प्लीज। रोमांटिक मूड? राहुल तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल शाहरुख खान से मिलती है? बिल्कुल भी नहीं मिलती। तुम क्या लगता है तुम ऐसे बालों में हाथ फेरोगे, दो एक रोमांटिक डायलॉग बोलोगे और इम्प्रेस कर लोगे? चुपचाप जो कहा है वो काम खत्म करो, समझ में आई ना? लेकिन अभी मैं आधे घंटे के लिए जा रही हूँ देवरानी जेठानी देखने के लिए। ओके, आई विल बी बैक आफ्टर अ ब्रेक। शिल्पा, प्याज काटूं? देवरानी ओ जेठानी, हाँ। छुटके जीजा जी किचन में खाना बना रहे हैं का? ये क्या हुआ? अरे जीजा जी तुम्हारी आंख में आंसू? अरे नहीं 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 नहीं, अबे एक्टिंग कर रहा हूँ क्या? हम तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकते जीजा जी, हमें बहुत तकलीफ होती है। रो नहीं रहा हूँ, ये रुला रहा है। तेरी की, तभी तो हम कहें आपकी रुलाई हमारी आंखें में काहे आ रही है। खैर, यही का नाम तो जिंदगानी है। जिज्जा जी आपको तो पता ही है कि आपसे बगैर पूछे हम कौनो काम नहीं करते हैं। देख, मुझे लग रहा है आज जरूर तू मुझे पकाने आया है, वो बजाज की बेटी के चक्कर में। देख भैया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और अगर तेरे को इतनी शादी की प्रॉब्लम है ना, तो मैं भाभी से कह दूंगा वो तेरे लिए कोई अच्छे घर की लड़की ढूंढ लेगी। जिज्जा जी, आप नहीं कह के ना तो हमारे अमीर बनने के सपने पे कुठाराघात कर दिया। अरे हमने आपसे कहा था ना कि हम तो बजाज के घर का जमाई बन के आराम से सुकून की जिंदगी गुजर बसर करना चाहते हैं। लेकिन आप ये सब छोड़ो, आप बस हमको इतना बताओ कि ओकरे भैया के हम कैसे इम्प्रेस करें। अबे अब ये पिंकी का भैया कहाँ से आ गया? अरे आप भी कमाल करते हो जीजा जी। अरे भैया वहीं से आएगा जहां से। अबे बेवकूफ, मैं ये कह रहा था कि वो करता क्या है। अरे तो ऐसे कहिए ना जीजा जी, वो फौजी है, फौज से छुट्टी लेके आया हुआ है। आप वो सब छोड़ो, ये बताओ जो पिंकी कह रही थी ना कि उसको प्रेस करना है, वो कैसे किया जाए? ओ प्रेस? अरे प्रेस नहीं बावड़ी भूत, इम्प्रेस। इम्प्रेस कैसे करें? देख, फौजी होते हैं बड़े गुस्से वाले, उन्हें इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल काम है। समझ रहे तू? उन्हें इम्प्रेस करने के लिए तो तुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो तू जिंदगी भर नहीं कर पाएगा बेटा। और अगर नहीं किया तूने तो वो तुझे गोली मार देगा। अरे ऐसे कैसे गोली मार देगा? हा? आप हमको सिर्फ इतना बताइए कि करना क्या है। हाँ, क्या करना होगा? देख बेटा, फौजी लोग होते हैं खड़ूस, बावड़ी बूत होते हैं, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए तो या तो तुझे 10-12 लोगों को अकेले पीटना होगा, या तो चलती हुई ट्रेन के ऊपर चढ़कर प्लेटफॉर्म के ऊपर कूदना होगा, या तो सब्जी बनानी पड़ेगी, तो शायद इम्प्रेस हो जाए। मैं तो इम्प्रेस कर सकता हूँ, बाकी तेरा मुझे पता नहीं। हाँ, अगर तू सुपरमैन बन सकता है तो शायद वो इम्प्रेस हो जाए। ये एक आइडिया है आखिरी। भाई ससुरा,
सुपरमैन कौन है, कहाँ मिलेगा? चलो ढूंढते हैं भैया, सुपरमैन। हाँ तो सागर बाबू, अगर तुम बहादुरी का कुछ काम कर सकते हो तो शायद वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाए। हाँ? कहाँ गया ये ससुरा? अरे सागर, सब्जी तो चेक कर जाते भाई। हाँ, शिल्पा को जरूर पसंद आएगी। हेलो। हेलो, कितनी देर लगाते हो फोन उठाने में? सो रहे थे क्या? नहीं, सो कहाँ रहे थे? हम कैसे सो सकते हैं? हम तो सो ही नहीं सकते हैं, जब से तुमसे मोहब्बत का कर लिए सब नींद विंद उड़ गई है। हम तो बस तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। अरे तुमने कुछ सोचा कि नहीं? पिंकी, पिछले कई सालों से बस यही एक अच्छा काम तो कर रहे हैं कि सोच रहे हैं। हो, मैं ये कह रही हूँ कि तुमने मेरे भैया को इम्प्रेस करने के बारे में कुछ सोचा कि नहीं, या वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो पिंकी? हमको मतलब इतने हल्के में लेती हो तुम? हमने सोच लिया तरकीब। अरे करना क्या है, बस 2-3 छलांगे मारनी है, हवा में उड़ के किसी की जान बचा लेनी है। उसके बाद तुम्हारे भैया इम्प्रेस हो जाएंगे और हमारी तुम्हारी चट मंगनी पर ब्याह कर देंगे। भाई क्या? लगता है कोई आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ। अरे अरे पिंकी सुनो तो, अब बाय। कौन है? टेंशन। पिंकी, कैसी हो तुम? बहुत दिन से मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। और बताओ, वैसे तुम कर क्या रही थी? कुछ नहीं, बस फोन पे बात कर रही थी। वो सागर, मेरा मतलब है वो मेरी सहेली है ना सागरिका, उसी के साथ बात कर रही थी। अच्छा, तो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बस भैया, सब कुछ ठीक चल रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बात क्या है? जी भैया, पापा मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ करना चाहते हैं। आप उन्हें कुछ समझाइए ना। लेकिन तुम्हें कभी ना कभी तो शादी करनी है। वो कवि कौन है जिसे तुम पसंद करती हो? पापा बता रहे थे कि काफी घटिया कविताएं लिखता है वो, जिससे तुम शादी करना चाहती हो। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, पापा को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ना ही तो मैं कविता लिखना पसंद करती हूँ, ना ही पढ़ना। फिर मैं किसी कवि के साथ शादी क्यों करूंगी? वेरी गुड। मैं तो कहता हूँ तुम्हें किसी आर्मी मैन से शादी करनी चाहिए, जो मेरी तरह हाई प्रोफाइल हो, बहादुर हो, जांबाज हो, सूबेदार हो। भैया, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आर्मी मैन ही बहादुर होते हैं। कोई शक? अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोई जांबाज लड़का ढूंढूं? हाँ, वो तो आपको जल्द ही मिल जाएगा। मेरा मतलब है, आप जिससे शादी करने के लिए कहेंगे मैं उसी से शादी कर लूंगी। वेरी गुड। ये आवाजें कौन सी आ रही हैं? चोर? मेजर धनंजय प्रताप के यहाँ चोर? चोर? अरे कहाँ है तू? छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरी बंदूक कहाँ है? तोप कहाँ है? सिपाहियों, कम ऑन, फॉलो मी। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। भैया, अब इन्हें कौन बताए कि गोलियां तो सारी कांताबाई ने बाथरूम में धो डाली। ओ, घर का शोभा बिगड़ेगा। नहीं, घर में लाइटिंग नहीं है। फुलवा नहीं, फुलवा नहीं।
मैं फूल चोरी नहीं करूंगा। नहीं खाती नहीं ये। यस बहुत भारी है। हाँ पेपर, मैंने आज पेपर नहीं पढ़ा। मैं पैसे भर रहा हूँ, 2 रुपए मेरे जाते को नहीं तू। मैंने आज पेपर नहीं पढ़ा। मैं पैसे भर रहा हूँ, 2 रुपए मेरे जाते को नहीं तू। मैं कौन? कितना उछल रहा है। ये चोर है। ये नहीं तो क्या मैं चोर हूँ? पकड़ इसे। अरे मेरे हाथ दर्द, छोड़ूंगा नहीं। अरे हाथ दर्द कर रहे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तू आया कैसे? इतना मारूंगा कि तू 8 दिन तक मेरे घर में चोरी नहीं कर पाएगा, समझे? अरे 8 दिन के बाद करना बेटा। अब ये जोकर कहाँ से उछल के आ रहा है? सुपरमैन, ए सुपरमैन के बच्चे, जल्दी से बताओ कि इन दोनों में से पिट कौन रहा है? हम ओकरा के बचाने आए हैं। ए सुपरमैन के बच्चे, ये मेरा शिकार है। हम सुपरमैन के बच्चे नहीं हूँ, हम सुपरमैन हूँ। तुमको जो है शिकार करना है तो जंगल में जाके करो। यहाँ क्या कर रहे हो? जंगली कहीं के। चलो चलो, बेचारे फौजी को मार रहे हो। चलो छोड़ो छोड़ो। टेंशन मत लो। को छोड़ूंगा नहीं। अरे फौजी भैया टेंशन मत लो। छोड़ मेरा। अरे ये मेरा पेपर छोड़ के जा रहा है। चोर है ये। अरे चोर मेरा पेपर छोड़ के। अरे मेरा पेपर, अरे पेपर छोड़ो। चल घोड़ा बन, घोड़ा बन। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। भगाएगा मुझ। क्या ससुर जी, हाँ बिना नींद में जब देखो बड़बड़ाते रहते हैं। ये गधा कौन है? ये तो सुपरमैन है। चोर कहाँ है? चोर कहाँ है? चोर हाय, ये तो सुपरमैन है। अबे सुपरमैन, हाँ अबे सुपरमैन, हाँ मैंने तो सुना था सुपरमैन चोर चक्कों को पकड़ता है और तूने ये चोर को भगा दिया। अरे अब क्या बताएं ससुर जी? अरे मतलब अंकल जी, वो क्या हुआ ना, ये जो आपका बेटा है ये चोर जैसा है और जो चोर है वो आपके बेटे जैसा था, इसीलिए सब गड़बड़ हो गया। भैया, ये तो आपको चोर कह रहा है। ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया को चोर कहने की? तो क्या करें, इनकी शक्ल देखो बिल्कुल चोर जैसी है, ऊपर से देखो कपड़े भी चोर जैसे पहन रखे हैं। अरे खाकी वर्दी तो पुलिस वाले ही पहनते हैं, तो क्या तुम उन लोगों को भी चोर कहोगे? अटेंशन! सुना ऐसा है, हमारा मुंह ना खुलवा, बता रहे तुमको, सब तुम्हारी जो शक्ल है ना, उनका कसूर है सब। हम क्या करें? अरे हम तो आए थे यहाँ पर बहादुरी दिखाने के लिए, लेकिन तुम सब ने मिलकर हमारी कमर तोड़ दी। ए पिंकी, पानी लेके आओ। जी मैं अभी लाती हूँ। पिंकी तुम कहीं नहीं जाओगे, अब हमारा पानी भी पियोगे? आपका खाना भी खाएंगे। कहाँ है? अरे पापा, इतनी दूर से उड़ के आया है, कम से कम पानी तो पीने दीजिए उसे। कहीं नहीं जाएगी तू? नहीं, मैं पानी लेके अभी आती हूँ। हाय सुपरमैन। ये सब बंद करो, पहले ये तो देख लो कि उस चोर ने क्या क्या चोरा। नहीं भाऊ, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं गया। और सुपरमैन, हम तो ये जानते हैं कि सुपरमैन ऐसे कपड़े पहनता है, लेकिन तुम ये बात बताओ कि तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? हाँ अरे सुना तो, चिलमन हटा देंगे तो पोल नहीं खुल जाएगी। कहाँ की पोल? कुछ नहीं, खंबे का पोल। मुंह भी तो दिखा। अरे मुंह दिखा ना, नई दुल्हन है क्या तू? अरे मुंह भी दिखा। हाँ राजू, मुझे तो लगता है ये वही है। हाँ? पकड़ इसे, पकड़। अरे वो तो सुपरमैन है, वो उड़ता है, मैं कैसे पकड़ सकता हूँ? अरे हवा में उड़ता है तो तू भी साथ में उड़ के पकड़ जा, पकड़ इसे। देखा बड़ाऊ, कितना समझदार तुम्हारा बेटा। अरे अरे छोड़ो छोड़ो, अरे हम एक बात बताना तो भूल ही गए। क्या बात? अरे ए बड़ाऊ, छोड़ोगे तब तो बताएंगे ना। अब जा छोड़ा रे। हम उड़ना तो भूल ही गए। ये उड़ नहीं सकता, पकड़ो। पकड़ो। कद्दू पकड़ोगे, भागो। अरे पकड़ा नहीं तूने? क्या बाबा आप उस कद्दू को मतलब सुपरमैन को जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ। अरे ये इसी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, और तुम्हें मालूम नहीं है वो अपनी पिंकी के साथ शादी करने वाला था, सागर। ओहो, तो वो सुपरमैन है, तो बहुत बहादुर होगा। मुझे तो बहादुर लोग पसंद है, क्यों ना पिंकी की शादी कर दी जाए, क्या बोलते हो?
अब क्या बोलूं तुझे? हाँ, तुझे क्या बोलूं? ये सुपरमैन है, बहादुर है? नहीं, ये एक घटिया किस्म का कवि है, शायर है। वो टूटी फूटी कविताएं लिखता है, वो भी इधर उधर से चोरी करके। पकड़ो। सुपरमैन चला गया। ओह, लगता है सब सो गए। अरे सो गए तो क्या मतलब? सारा सामान चुरा के ले जाओगे? चोर कहीं के? अबे चोर में तो बाप। अरे हमारे बाप तो हल चलाते हैं गांव में। चोर पकड़ लिया। चोर। सागर जीजा। तुझे चोर 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 चिल्ला रहा है? पहले देख तो सही कौन है। जीजा जी, सारी। अरे वो हम क्या करें जीजी, हमको लगा ना कि रात में कोई चोरी घर में घुस सकता है, तो हम सोचे कि चोर हैं तो हम इनको पकड़ लिए। इसे तो देखो, हाँ, क्या होलिया बना रखा है। अरे ये कहीं सरगसी चुरा कर लाए हो क्या? हाँ? बड़े चाचू, मुझे तो लगता है ये सुपरमैन की ड्रेस है। ये ड्रेस आपने क्यों पहन रखी है? अब वो क्या लगा रखा है? बोल भी। जीजी कहा है कि हमने सुना था कि सुपरमैन भाई साहब बहुत बहादुर आदमी थे, तो हमने सोचा कि ये कपड़ा पहन के हम भी बहादुर हो जाएंगे, तो बस ये पहन लिए। मामा, आपको तो अभी उड़ना भी आता होगा ना? जरा उड़ के तो दिखाओ। अरे नहीं, हमने तो उड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, बड़ी बहू सीधी साधी है, छोटी है सयानी, एक दूजे पे रौब जमाए करती है मनमानी, देवरानी हो जेठानी।